चलो बच्चा अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 का सम नंबर 2। सम नंबर 2 जो बेसिकली है बच्चा, इसमें आपके रोम्बर्स की प्रॉपर्टी आपको क्लियर होनी चाहिए। रोम्बर्स की प्रॉपर्टी बच्चा क्या कहती है कि उसकी सारी साइड इक्वल होती है, और दूसरा जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है कि उसके डायगोनल जो होता है वो राइट एंगल पे बाइसेक्ट करता है। तो बस यही बच्चा हमें यूज करना है। तो इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह है, इसमें फिगर गिवन नहीं है बच्चा, वो ध्यान में रखना। फिगर हमें खुद ड्रॉ करनी होगी, हमें एक खाली स्टेटमेंट दिया हुआ है और थोड़ा अच्छा वाला सम है, तो ध्यान से समझना। जहां पे दिया हुआ है ABCD इज अ रोम्बस एंड PQRS आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB BC CD DA। तो ABCD वो रोम्बस है, और जहां पे बोला गया है कि PQRS वो सारे उनके मिड पॉइंट है। क्लियर है? शो द क्वाड्रिलेटरल PQRS एज अ रेक्टेंगल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा हम क्या करेंगे कि ये हमने पहले भी सम किया था, सेम वे हम क्या करेंगे, पहले ABCD को प्रूव करेंगे एज अ पैरेललोग्राम। और आपको वो ध्यान में रखना है कि पैरेललोग्राम में जिसका एक एंगल 90 डिग्री होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा गिवन में क्या लिखना है, तो गिवन में हम लिखेंगे ABCD इज अ रोम्बस, और लिख सकते हो डायगोनल ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये बच्चा आप लिख देना, मैं नहीं लिख रहा। आगे चलते, टू प्रूव में क्या होगा बच्चा, तो टू प्रूव में बहुत सिंपल है, हमें लिखना है PQRS इज अ रेक्टेंगल। इसमें कोई भी एक एंगल हम क्या करेंगे, 90 डिग्री प्रूव करेंगे, और पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे उसके बाद 90 डिग्री। तो चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल है, पहला प्रोसीजर बहुत सिंपल है। तो प्रूफ में सबसे पहले हमें पता है कोई भी दो ट्राइंगल लेने हैं, कोई भी एक ट्राइंगल ले लो, दोनों साइड से दोनों ट्राइंगल लेना है, लेकिन ट्राइंगल लेंगे तो मिड पॉइंट थियरम का हम यूज कर पाएंगे। तो हमने ले लिया ट्राइंगल ADC। इन ट्राइंगल ADC S एंड R मिड पॉइंट क्या है बच्चा, मिड पॉइंट। जो मिड पॉइंट है तो हम बोल सकते हैं कि वो जो है वो क्या होगा, पैरेलल होगा थर्ड साइड से। तो हम लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ साइड, पहले लिख देते हैं साइड AD, एंड आप बोलोगे सर DC। पहला पॉइंट ये क्लियर हुआ। तो ये ट्राइंगल जो है उसके अंदर S एंड R, आप बोलोगे सर वो DC एंड AD के क्या है, मिड पॉइंट है। तो हम बोल सकते हैं कि सर जब भी दो ट्राइंगल में जब भी ऐसा पॉइंट है, एक बार याद करवा देता हूं, जब ट्राइंगल की बात करते हैं, लाइनिंग जॉइनिंग द टू मिड पॉइंट ऑफ अ ट्राइंगल इट इज पैरेलल टू थर्ड साइड। तो जब कोई भी ट्राइंगल में दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करेगी लाइन सेगमेंट, तो वो लाइन सेगमेंट थर्ड लाइन को पैरेलल होगी। बस बच्चा वो ध्यान में रखना। जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है बच्चा तो हम आगे जा सकते हैं। तो इसके बाद बच्चा हमें क्या देखना है, जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो हम एज यूजुअल लिख देंगे कि हमारा जो SR है, जो हमारा SR है वो पैरेलल है AC के, एंड दूसरा हम बोल देंगे कि ऑलवेज वो क्या होता है, हाफ होता है, वो आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे SR इज इक्वल टू 1/2 AC। तो ये हमने कर दिया। सेम वे अब दूसरा ट्राइंगल लेते हैं और यहाँ पे उसको ले लेते हैं 1 फ्रॉम, अब लिखते हैं इन दूसरा ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल ABC P एंड Q आर मिड पॉइंट, यहाँ पे भी आर मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड BC। जिससे क्या होगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे भी मिड पॉइंट थियरम बच्चा लिखना पड़ेगा, तो वो आपको लिखना पड़ेगा मिड पॉइंट थियरम। तो यहाँ पे मिड पॉइंट थियरम सेम वे यहाँ पे भी लिखेंगे क्या, PQ पैरेलल टू AC, एंड आपको बोला जाएगा PQ पैरेलल इज इक्वल टू 1/2 AC। तो ये हो जाएगा 2। बच्चा आप बोलोगे सर ये थोड़ा फास्ट जा रहा है। हाँ बच्चा, आपको सम नंबर 1 पता होगा तो इसमें कोई प्रोसीजर में इतना डिफिकल्ट नहीं है।
क्योंकि उसके बाद वाला पॉइंट है ना जो 90 डिग्री प्रूव करने वाला है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, तो वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए ये तो आपका ऑलरेडी आगे हो गया है। तो यहाँ पे हम बच्चा क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। ये 1 and 2 से हमें क्या पता चला कि SR जो है वो AC के भी पैरेलल है और AC जो है वो PQ के पैरेलल है। तो हम लिख सकते हैं AC पैरेलल टू SR पैरेलल टू PQ, पहला पॉइंट। और दूसरा हम लिख सकते हैं SR इज इक्वल टू PQ। क्यों? क्योंकि SR है वो AC के इक्वल है और PQ जो है वो भी AC के 1/2 हाफ इक्वल है। तो आप बोलोगे सर टू थिंग इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर, तो हम बोल सकते हैं हमें क्या प्रूव करना था, तो हम लिख सकते हैं कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम। तो ये हो गया बच्चा हमारा काम। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है हमारा आधा काम कंप्लीट हुआ। लेकिन अब जो पॉइंट है वो ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पे हमें जो प्रूव करना है वो कोई भी एक एंगल ले लो, हम ऑलवेज ये वाला ही नीचे वाला ही लेते हैं। ये जो होता है ना वो हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। कोई भी एंगल ले सकते हैं, लेकिन ये वाला हमें क्या करना है, 90 डिग्री प्रूव करना है। कैसे करेंगे बच्चा वो पहले देखो। तो हम पहले BD को भी ज्वाइंट कर लेंगे। ये क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो एंगल ये बनेगा यहाँ जहाँ पे बाइसेक्ट हो रहा है, इसको हम ले लेते हैं O, इसको ले लेते हैं ABCD, यहाँ पे हम ले लेंगे E और यहाँ पे हम ले लेते हैं पॉइंट को, ये पॉइंट को F, इसको ले लेते हैं E। पहले जो ये किया वो समझ में आया। दूसरा बच्चा यहाँ पे जो एंगल है वो एंगल ऑलवेज 90 होगा, क्योंकि रोम्बस ऑलवेज क्या होता है बच्चा, और रोम्बस के डायगोनल बाइसेक्ट करता है एट 90 डिग्री। तो अभी आप बोल सकते हो कि यहाँ पे एंगल AOB 90, ऐसा बोल सकते हो। आप बोलोगे हाँ सर क्यों, क्योंकि हमें पता है कि एज अ रोम्बस आपको लिखना है तो लिख दो, इन रोम्बस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। बच्चा आपको रीजन लिखना पड़ेगा, मुझे क्या थोड़ी प्रॉपर जगह चाहिए इसलिए टू द पॉइंट में लिख रहा हूँ। आपको यहाँ रीजन लिखना पड़ेगा कि रोम्बस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। चलो बच्चा, तो अभी आप बोलोगे सर इसकी जगह हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं EOF इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि ये भी सिंपल है, क्योंकि हमें जरूरत क्या है बच्चा, ये एंगल को ये एंगल के इक्वल लाना है, इसलिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। तो ये तो हमारा एंगल हो गया कि हमें ये जो है इसको इक्वल लाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा। तो ये छोटा सा जो दिख रहा है ना PEOF, ये क्वाड्रिलेटरल को आपको क्या करना पड़ेगा, आप बोलोगे सर इसको हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है, जिससे हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम जैसे प्रूव करते हो इसकी ऑपोजिट एंगल ऑलवेज क्या होते हैं बच्चा, इक्वल होते हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी 90 डिग्री है, हम ये P को एंगल P को हम लेके आते हैं 90 डिग्री, तो हमारा काम हो जाएगा। तो बच्चा सफर को आगे बढ़ाते हैं। ये पॉइंट यहाँ जैसे खत्म होता है उसके बाद दूसरा जो स्टेप है वो शुरू करते हैं। अब हमें शुरू कर देना है क्या, इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है, PEOF को। तो आप बोलोगे सर देखो यहाँ पे शांति से देखोगे तो PF पैरेलल टू AC तो है ही, हमें पहले ही पता था, तो हम लिख देते हैं सीधा PF लिखेंगे, पैरेलल टू लिखेंगे EO, ये वाली लाइन इससे पैरेलल है। क्यों, तो आप बोलोगे सर ये तो हमें भी पता है कि यहाँ पे ऑलरेडी फ्रॉम कहाँ से लेके आएंगे, तो आप बोलोगे सर ये जो है वो PQ वाले में से लाना है, तो हम लिख सकते हैं PQ पैरेलल टू AC। तो हमने क्या किया, इसका पार्ट लिया है। क्या लिया है बच्चा, पार्ट। कैसे, तो आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है, ये और ये वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलो आगे चलते हैं। सेम वे बच्चा, अब दूसरा हमने जो ये यूज किया ये भी क्या है, तो आप बोलोगे सर ये भी इनडायरेक्टली हम कर सकते हैं। क्या, अभी बच्चा एक साइड पैरेलल हुई, जो आपकी ये वाली पैरेलल हो गई ये साइड के साथ। अब मुझे जो चाहिए, थोड़ी लाइन में आपको अलग पेन से करूँ तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। ये और ये पैरेलल तो हो गया, अभी मुझे ये वाली पैरेलल लाइन करनी है इसके साथ। तो आप बोलोगे सर वो कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल है बच्चा, इसमें भी लॉजिक तो सिंपल अप्लाई करना है।
ये है हमारा ट्राइंगल। सपोज आपको समझने के लिए लिख रहा हूं, ये तो मैं डायरेक्टली लिखने वाला हूं, ए बी डी, ये वाला ट्राइंगल ए बी डी। और एसपी जो है वो आप बोलोगे सर इसमें एसपी मिड पॉइंट है, तो हम लिख सकते हैं कि ई पी पैरेलल टू ओ एफ। बच्चा ये थोड़े डायलॉग बहुत भारी है, कई बच्चों को तो बहुत ऐसे टफ लगने ही वाला है। रीजन हम लिख देते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा सीधा, क्योंकि इसमें डायरेक्ट स्टेप जा रहा है। तो ये हम लिखेंगे एस पी पैरेलल टू बी डी। ट्राइंगल कौन सा लेंगे तो वो लिख देता हूं, ट्राइंगल ए बी डी। ये ट्राइंगल ए बी डी है जो हम लिखेंगे, ए बी डी वाला ट्राइंगल में से हमने ये लिखा हुआ है। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये पी ई ओ एफ इज क्या कर देंगे बच्चा, पैरेललोग्राम। जैसे ये पैरेललोग्राम होता है तो क्यों वो लिख लेते हैं, क्योंकि इसकी ऑपोजिट साइड आर पैरेलल। both the opposite side of a quadrilateral are parallel, then it is considered as a parallelogram। तो अब बच्चा वापिस यही रूल को आगे ले जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ये क्या लिखा था हमने, तो आपने लिखा था ई ओ एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आप बोलोगे सर इसमें वो भी लिख सकते हैं, ई ओ एफ इज इक्वल टू एंगल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन बहुत सिंपल है, ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। बच्चा लिखना चाहे तो लिख सकता है इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, क्योंकि जैसे ये ऑपोजिट एंगल इक्वल कर देता है तो हमारा काम खत्म। बच्चे को थोड़ा टफ लगा हो तो ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बहुत लंबा नहीं खींचा, थोड़ा आगे स्पीड से ले लिया, ये शॉर्ट में लिखा, लेकिन यहाँ से जो प्रोसीजर की है वो बहुत जरूरी है। देखो पहले मैंने क्या किया, पहले सबसे पहला स्टेप मैंने ये किया कि इसको क्वाड्रिलेटरल बना दिया, ये बड़े को क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम मैंने प्रूव कर दिया। अब मैंने क्या किया कि कोई भी एक टारगेट किया, कौन सा कोई भी एक ले लिया, जैसे एक छोटा सा जिसमें बन रहा है पैरेललोग्राम, जो क्वाड्रिलेटरल है उसको पैरेललोग्राम प्रूव किया। रीजन क्या था, मुझे इतना ही था कि मेरे जो डायगोनल है वो 90 डिग्री है, उसके ऑपोजिट एंगल में मेरा जो है वो रेक्टेंगल बन जाएगा। इसके लिए हमने क्या किया कि इसके ऑपोजिट साइड वाला एंगल जो था वो हमने रेक्टेंगल लिया और उसके बाद कैलकुलेशन किया। सम टफ नहीं है बच्चा, जेन्युइनली बोलूं तो इतना टफ नहीं है, प्रैक्टिस से आ जाएगा, लेकिन आपको वो पहला सम क्लियर होगा तब दूसरे में क्लियर होगा। अब आप पहले में ही कंफ्यूज हो रहे हो तो उससे अच्छा है कि आपको पहले मिड पॉइंट थियरम देख लो, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम देख लो, उसके बाद आगे बढ़ो। तो बच्चा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सम नंबर 3 के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो बच्चा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।